So Pradeep, can we start now? Just 1 minute. Okay. I think 3:11 हो गए क्योंकि थोड़ा सा हमारे तरफ से भी डिले था. We can start. So We can start. let's start. People will. Let us start. So very good afternoon once again सभी को. आज से जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है. एंड हमने ये जो अपना 2 दिन का ट्रेनिंग होता है ट्यूसडे एंड सैटरडे को, इसको इस महीने के लिए हमने थोड़ा अलग टाइप से डिवाइड कर दिया है. सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि जो ट्यूसडे की ट्रेनिंग होगी, ट्यूसडे की ट्रेनिंग डोमेन रिलेटेड होगी, प्रोडक्ट रिलेटेड होगी या सेगमेंट रिलेटेड होगी. यानी कि वो जो हमारा प्रोडक्ट है उसके नॉलेज पे वह होगा, चाहे वो इंश्योरेंस का हो सकता है, लैंडिंग पे हो सकता है, क्रेडिट कार्ड पे हो सकता है या किसी और चीज़ के लिए हो सकता है, या विद इन इंश्योरेंस में भी हेल्थ, लाइफ, जनरल का कोई पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट हो सकता है. ये सब कुछ हम लोग करेंगे ट्यूसडे को. इसके अलावा बट वी फील कि अपने पास बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम बिहेवियरल स्किल कहते हैं, बेसिक सेल्स स्किल्स हैं. आप सब लोग ने वो सीखा होगा लेकिन उसको वापस रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. एंड ये बेसिक सेल्स स्किल्स फॉलो किए बिना सेल्स में सक्सेस मिलना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है. इसलिए बेसिक सेल्स स्किल्स अपने को आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब तो ये सैटरडे को जो हम लोग मास्टर क्लास करेंगे वो अभी हम लोग इस बेसिक स्किल्स पे कहूँगा. कुछ मैं कहूँगा, कुछ मैं आगे आने वाले समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हम एक्सटर्नल ट्रेनर्स जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं और सेल्स में अच्छी खासी महारत रखते हैं वो आके आपको ये चीज़ों के बारे में बताएं. अब
बेहतर। लेकिन जब हम ये सेल्स स्किल की बात करेंगे तो सेल्स स्किल्स तभी इफेक्टिव होगा जब ये टू वे होगा, क्योंकि आप कोई भी बिहेवियरल या सेल्स स्किल वन वे डाउनलोड करके नहीं सिखा सकते। तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोग कलेक्टिवली कुछ अच्छा सीख पाएंगे और जिसको ऐसा कुछ बना पाएंगे जिसको हम सेशन एंड होने के बाद हम उसको अपने डे टू डे वर्किंग में हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। पर्पस यही है कि हम लोग सब लोग बिजनेस में हैं, तो हमारा बिजनेस किस तरह से और बेहतर हो सकता है। ठीक है। सो ये सेल्स स्किल में क्या होता है, सेल्स स्किल में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन टू स्टार्ट विद कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, पहले हम ढूंढे कैसे कि कौन से कस्टमर को अप्रोच करना है, एक एक हो गया। दूसरा, उस सिलसिले में आप स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे तो आपको एक एक करके आपको आइडिया आने लग जाएगा कि जब हम एक बार प्रोस्पेक्टिंग कर लेंगे और किसी से भी बात करना हो या मिलना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुछ लोग आपको अच्छे तरह से जानते हैं, कुछ लोग आपको उतने अच्छे तरह से नहीं जानते हैं। या आपको जानते हैं कि वासुदेव नायक जी को मैं जानता हूं कि वासुदेव नायक जी हैं, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे इस मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली करते क्या हैं वो मुझे शायद पता नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैं अपने आप को जब भी किसी नए आदमी से मिलता हूं या किसी ऐसे आदमी से मिलता हूं जो मुझे जानता तो है, पहचानता तो है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं जानता कि मैं करता क्या हूं, किस कंपनी से अटैच हूं और क्या काम हम करते हैं, तो उस सिलसिले में सेल्फ इंट्रोडक्शन और किस कंपनी से जुड़े हैं उसका इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग का पास्ट में भी हम लोग ने ये सेशंस किए हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस है जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो 30 सेकेंड का भी इंट्रोडक्शन लोग नहीं दे पाते। ठीक है। तो ज़्यादातर अगर लोग पूछूंगा तो बोलेंगे कि जैसे इंट्रोडक्शन सर, आई एम विमल कुमार, आई एम फ्रॉम आरएफएल इंश्योरेंस ब्रोकर्स और मैं मुंबई में रहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, या मुंबई में इस मोहल्ले में रहता हूँ, दैट्स द एंड। ये बिल्कुल कोई प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। इसमें मेरे बारे में जो जानकारी मुझे देनी चाहिए एक मीटिंग स्टार्ट करने के पहले, उसकी जैसी कोई भी जानकारी हमने दिया नहीं। तो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन, इसी तरह कंपनी का इंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। तो उसके बाद हो सकता है कि प्रोस्पेक्ट में से कई लोगों को आपको फोन पे अपॉइंटमेंट लेना पड़े। अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो आजकल क्या होता है कि आजकल हम अपने रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ भी विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं जाते। पहले ज़माना अलग था कि हम किसी के घर पहुंच जाते थे, घंटी बजती थी, दरवाज़ा खुलता था तो उसको पता चलता था कि सो एंड सो आए। लेकिन आज के दिन में वैसा नहीं होता। ऐसा आप लोगों में से करता है अभी कि पहुंच गए किसी के यहाँ, घंटी बजाई कि भाई हम आ गए, या हम फ़ोन करके जाते हैं कि आप हो घर पे, हम लोग आना चाहते हैं, आ जाएं। क्या करते हैं? इवन आप पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स के जावे, रिश्तेदार के जावे, एनीवन बता के जाते हैं या पहुंच जाते हैं? मैंने बता के जाते हैं। बता के जाते हैं। आजकल तो आप बता के ना जाओ, ऐसे डायरेक्ट पहुंच जाओ तो लोग बुरा मान जाते हैं, आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर अंदर ये वैसे कैसा बिना बताए चले आए। इनडायरेक्टली बोलते हैं कि हम उधर जाने वाले थे, टाइम हो रहा है। राइट। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को इन्फॉर्म करके जाएं। तो अगर आप प्रोफेशनल मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट तो चाहिए होगा। अब आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, किसको मिलने जाना है तो अपॉइंटमेंट लेना है। तो अपॉइंटमेंट लेना है तो भाई आप किसी काम से आए हुए तो बोलते हैं किस काम से मिलना है, तो हम उसको क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या पावर स्टेटमेंट यूज करेंगे। आपका अपॉइंटमेंट के लिए कोई 10 मिनट तो आपकी बात सुनने वाला नहीं है। अगर आपने 2 मिनट के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं मिला फोन पे तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला। तो वो 2 मिनट में हम उससे क्या बात करें कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए। फोन कॉल का मतलब है प्रोडक्ट समझाना नहीं है फोन पे। अभी मैंने प्रदीप जी को फोन किया है तो प्रदीप जी को फोन इसलिए किया है कि मैं कल 6 बजे का अपॉइंटमेंट चाहता हूँ या कल किसी टाइम का अपॉइंटमेंट चाहता हूँ, सुबह का या शाम का। तो मुझे उतना ही काम करना है, बाकी उसमें क्या समझाना है वो मैं अपॉइंटमेंट जाके फेस टू फेस मिलूंगा या जूम कॉल पे। अभी कैसे भी आज की स्थिति थोड़ी अलग है, तो उसके लिए हम कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे वो अपन देखेंगे। ठीक है। अपॉइंटमेंट मिल गया, कॉल ओपन कैसे करना है। तो मैं मयूवी से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, मयूवी के पास में पहुंचा, मिला,
अब मैं कैसे स्टार्ट करूं? क्या मैं सीधा बिजनेस पे आ जाऊं कि सर मैं पॉलिसी बेचने आया हूं, या मैं इधर उधर की बात करूं? इधर उधर की बात करूं तो क्या करूं, कैसे करूं? ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर इसके पास आपके पास कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है कि कैसे करना है, तो मुश्किल होगा। कॉल ओपन भी हो गया, अब बीच में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, आपको बॉडी लैंग्वेज करनी है कस्टमर का, उसको इंटरेस्ट आप जो बता रहे हो उसमें उसको इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे पहचाने उसको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर कुछ सवाल पूछता है, कुछ क्वेश्चन करता है, विच वी प्राइमरली कॉल ऑब्जेक्शंस। तो वो हम ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करें? ठीक है, क्या जवाब दें, बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब समझें, कौन से सवाल का क्या मतलब होता है ये भी कैसे जाने। कई बार क्या होता है, सवाल कुछ पूछ रहा होता है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहीं और होती है, पेट कहीं और दुख रहा है, नहीं पूछ कुछ और रहा है। तो एज अ सेल्समैन आप कैसे समझेंगे कि कस्टमर ने ये सवाल पूछ रहा है तो एक्चुअली मतलब उसका पेट कहाँ दुख रहा है, वो कैसे पता चले? अगर वो पता नहीं चलेगा तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? और इलाज नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं बनने वाला, आपका सेल नहीं होने वाली। ठीक है, सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट इन सेल्स, एनी सेल्स। ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ इंश्योरेंस या फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए नहीं, किसी भी सेल्स प्रैक्टिसेस के लिए फिट होती है। एंड उसके बाद जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लिया तो भी सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, समझा दिया, उनको अच्छा भी लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी क्लोज कैसे करें? बोल दिया सब समझाने के बाद, अच्छा मैं देखता हूँ, मैं भाई साहब से समझ के बताता हूँ, मैं पिताजी से समझ के बताता हूँ, मैं वाइफ से समझ के बताता हूँ। और आप जानते हैं कि एक बार आप सेल्स कॉल से उड़ गए इतना समझा के, कल उसको कुछ नहीं याद रहने वाला है। कस्टमर को आपको पूरी राम कहानियां वापस से करनी पड़ेगी और फिर नए तरह के ऑब्जेक्शन वापस आएंगे। इसलिए अगर सारा काम हो गया और उसी फ्लो में आपने सेल्स क्लोज नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। तो उसके लिए क्लोजिंग टेक्निक्स होते हैं। किसी को पता है कितने तरह के क्लोजिंग टेक्निक्स होते हैं? कोई बता सकता है कितने तरह के क्लोजिंग टेक्निक्स होते हैं? देखो, अगर पता हो तो हम यूज कर सकते हैं, अपने को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कस्टमर का ऐसा बिहेवियर है, या ये कह रहा है, या ये बॉडी लैंग्वेज है, तो अभी इसको कैसे क्या बोलना चाहिए। एनी आइडिया कितने तरह के क्लोजिंग टेक्निक्स होते हैं? एनीवन गैस कर लो यार, कोई सही गलत जवाब नहीं है इसमें। थोड़ा सा अनम्यूट करके मेहनत कीजिए, नहीं तो मुझे समझ में भी आना चाहिए कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो लोग सब लोग सुन भी रहे हैं या मैं म्यूट पे डाल के कुछ और काम कर रहे हैं। जी सर, सुजीत सर, गुड आफ्टरनून। यस जी सर बोल रहे हैं कि आप पूछिए कि कितने तरह के क्लोजिंग टेक्निक्स होते हैं? हाँ सर, 2-3 किस्म के होते हैं। जैसे कि आप जाके पूछे, पहले पूछे आपका सर डॉक्यूमेंट्स कब दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है देख लेंगे ऐसे करके। ओके, दैट इज वन टाइप। अब फिर आप चेक देंगे ना कैश देंगे ऐसी। ओके, दैट इज अनदर टाइप। ओके, एनीवन एल्स गैस कर सकते हैं? 2-3 होते हैं, ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? ओके, so there are 16 types of closing techniques. सुजीत जी कितने? 16? 16? 16 तो आपको आप समझिए 2 या 3 आता है। जी सर। हो सकता है यूज करते हो लेकिन पता नहीं है, लेकिन अगर सही से पता हो तो उसको कैसे यूज करना है वो भी समझ में आ जाता है। जैसे आपने कैश और चेक देंगे आपने पूछा, तो ये कब और कैसे यूज करना, लेकिन हर स्थिति में कैश और चेक नहीं पूछ सकते। यस सर। अब वो बोल रहा है कि कस्टमर बोल रहा है अच्छा मैं सोच के बताता हूँ या मैं भाई साहब से डिस्कस करके बताता हूँ, तो आप वहां कैश और चेक नहीं पूछ सकते।
करेक्ट? जी सर। तो बोलेगा कैश एंड चेक की क्या बात है, अभी तो मुझे भाई साहब से पूछना है, समझ लूं एक बार। तो अगर हमें पता ना हो कि यहाँ पे अब क्या बोला जा सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं कल आपको फोन करता हूँ या मैं कल आता हूँ। करेक्ट है, आप समझ लीजिए। लेकिन ऐसा छो के आने से हमारा जो पिछले 1 घंटे से मैंने कस्टमर को समझाने का काम किया था, वो पूरा समझाने का काम मेरा खराब हो गया, क्योंकि कल उसको आधे से ज्यादा बात मेरी भूल जानी है। करेक्ट? जी सर। तो ये सब कुछ हम लोग जो है अगले 5, 6, 7 क्लासेस में सैटरडेज को हम ये सब पे काम करेंगे और इस पे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? साउंड्स गुड? मैं आप लोग को सबको बता सकता हूं कि किसी को भी कितना भी लगे कि मुझे ये सब आता है, आई कैन स्टिल गारंटी यू कि आपके पास कुछ ऐसे चीजें होंगे जो नहीं आते होंगे। आपके पास 90% आते होंगे, लेकिन 10% फिर भी ऐसे चीजें होंगे जो नहीं आते होंगे। तो वो 10% सीख लेने से और बाकी 90% का रिवीजन कर लेने से हमारा काम जो अभी स्पीड से चल रहा है उसमें बहुत तेजी आ सकती है। अभी हमारा काम तो बहुत अच्छे स्पीड से चल नहीं रहा है, जितने लोग हैं कॉल पे। ओके, तो हमारा काम अगर हम ये प्रैक्टिसेस, सेल्स प्रैक्टिसेस अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, तो हमारा काम और बेहतर चलने लगेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है? एवरीवन गॉट व्हाट आई एम सेइंग? मयूरी, आपको समझ में आया? Yes, sir. मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. Truly. ये प्रदीप, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हम ये बोलना चाहते थे, आई यू करेक्ट राइटली टोल्ड कि ये जो सारे चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज applicable for this sector as well as any other thing, but मैं सभी को ये भी दरखास्त करूंगा, जस्ट इन इंश्योरेंस ऑल्सो आज अपना डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोगों के पास एक ये बोला जाता है कि वी हैव टू फर्स्ट यूज आवर हार्ट देन यूज आवर हेड। तो हम लोग जब आज सेल्समैन, वी हैव टू पुट द कस्टमर, वो कस्टमर को हम ऐसा सोचना चाहिए, एक अपना इंटरनल एक मैसेज जाना चाहिए, अब वाइब क्रिएट करना चाहिए। As if we are in the shoe of the customer and we are going to genuinely give some service which will change which will bring a real change, or really give some better kind of some kind of true service which will change the life of the customer, change the life in the sense उसको हम हमारी प्रोडक्ट में कुछ genuinely facilities सुविधा मिलने वाला है। ये जो है, ये this should come from our heart। देखिए, ये हम लोग जिस तरह अपना इमोशंस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा इस पे इम्पैक्ट आता है, बिकॉज दिस इज बेसिकली ए सर्विस सेक्टर, एंड सर्विस सेक्टर में ये कॉन्सेप्ट में, इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट में, ये हम लोगों का जो सेल्स पर्सन में हम लोगों का ये बोला जाता है कि ये जो वाइब है, ये जो हम लोग क्रिएट करते हैं, इसको इट इज ऑलवेज अपना जो है पुटिंग ourselves in the shoe of the customer। तो some good salesman had told कि मैं कस्टमर को, I did not sell policies but I help my customer to buy the policies। तो ये एक बहुत बड़ा इससे दर्शाता है कि कस्टमर को हम खुद कैसे महसूस कराते हैं, हाउ एक्चुअली वी ओपन द कॉल, नीड एनालिसिस कराते हैं, और उसको महसूस कराते हैं कि वट एवर वी आर एक्चुअली ऑफरिंग, this goes this really actually solves his solutions, provides financial solutions। तो अपना बहुत ज्यादा जगह में हम लोगों को इमोशनल अदर देन इंटेलेक्चुअल थिंग, हम लोगों को बारीकी से कैरेक्टर, एटीट्यूड, उसका बॉडी लैंग्वेज, सॉफ्ट स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत होता है। यहाँ पे काउंटिंग जो एक बारे में यू मस्ट हैव हर्ड, आप लोग जो रेगुलरली ट्रेनिंग सुनते हैं, तो बोला जाता है कि इंश्योरेंस में तो यार कितना देना, कितना देने से कितना IRR है, ये इंश्योरेंस में ये नहीं चलता। इंश्योरेंस में इसलिए बोला जाता है कि स्टोरी में चलता है, हाउ वी क्रिएट स्टोरी इन आवर प्रोडक्ट। तो इंश्योरेंस सेलिंग में these are the things which actually certain skills differentiate it from selling other product।
तो हम लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में हम लोग तो ये प्लेटफॉर्म में हमको सारी चीज मिल रहा है कि वी आर सेलिंग जनरल इंश्योरेंस, वी आर सेलिंग अपना मोटर इंश्योरेंस जो इसमें भी आता है, जो ये प्रोडक्ट फाइनेंस प्रोडक्ट, फिक्स डिपॉजिट वगैरह वगैरह. बट those are again these are the product which will open the window for the customer. हम लोगों को ये सारी इंटीग्रेट करके डाउन द लाइन जब फास्ट फॉरवर्ड व्हेन वी विल गो वन आफ्टर द अदर, आप लोगों को सब कनेक्ट करना है एंड वी विल यूटिलाइज एवरीथिंग टू आवर बेस्ट एडवांटेज एंड स्टार्ट्स जो है सही तरीके से. इट हैज बीन स्ट्रक्चर्ड की राइट फ्रॉम द बेसिक थिंग हाउ टू सीक अपॉइंटमेंट, वहीं से हम लोग चालू करेंगे. सो इट इज ए फैंटास्टिक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग विमल सर अच्छी तरीके से हुआ है. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि पर्टिकुलरली मैं मेरी आई विल थैंक ऑल दी all my distributors who are there, all my iPros, but I will also simultaneously request my district promoter kindly ensure all our district promoters do remain present. ये एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये जो है बार बार ये चीज को हम लोग तो बात नहीं कर पाएंगे. दूसरा, कलेक्टिवली हम जब बात करके सीखते हैं, कोई किताब पढ़ने से या कोई इंडिविजुअल कोई किसी से सुन के इतनी लर्निंग नहीं आएगी, या तो इतनी असिमिलेशन, या तो उसको इतनी दिमाग से ठीक से समझने का जो है असर नहीं मिलेगा. तो ये भी एक मेरा रिक्वेस्ट है. आई विल रिक्वेस्ट ऑल माय डिस्ट्रिक्ट प्रमोटर आल्सो, थैंकिंग अगेन टू ऑल माय डिस्ट्रीब्यूटर्स. बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना सेशन में पूरे संख्या में आए, बिकॉज we are all here, our effort will be giving us money, and effort तभी आएगी जब when we are confident, when we feel that we are in a profession, we are through us actually our customer will get the benefit. But everything has a structured process. ये हमको बहुत अच्छा मौका मिला है कि बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारा शुरू हो रहा है. So over this session is over to you, Vimal sir. Please take it. Carry. Okay, thank you. So आज मैं सोचा था इसमें मैं फर्स्ट स्टेप करूं, एंड एक्चुअली मयूबी और पीयूष को भी मैंने यही बोला था कि हम आज प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कि वो पहला स्टेप है. लेकिन मुझे अभी आपसे बात करते करते आप लोग से ध्यान आया कि इसके पहले का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. ओके, तो अभी मैं चाहूंगा कि जहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं है, जिन लोगों के पास पीछे और जो लोग घर में हैं, वो अपना माइक अनम्यूट भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन, ये सारे सेशन नॉर्मली हम फेस टू फेस करते हैं, लेकिन अगर हम फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं तो अपने को इम्पोर्टेंट है कि हम पार्टिसिपेट करें. जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इस सेशन का कोई मीनिंग नहीं आएगा. तो आप लोग में से कितने, मुझे एक जानकारी चाहिए आप लोग में से कि अगर मान लीजिए हम कोई बिजनेस करना चालू की कोशिश करें, या हम एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं, आप लोग में से कितने लोग पहले तो ये बताइए कि ये मानते हैं कि अभी आप जो कर रहे हैं ये एक बिजनेस है? यस, नो? थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो अपन जल्दी जल्दी चलेंगे. तो कंटेंट है, अपने को टाइम लगेगा. मैं चाहता हूँ कि 4-5 बिजनेस है. सर मैं सुजीत बोल रहा हूँ. जी सर. ओके, एनी सबको लगता है बिजनेस है? गुड, आई गॉट सम आंसर्स. बॉक्स में भी टाइप भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है. ओके, तो अगर ये बिजनेस है, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप सपोज लो आप मेडिसिन की शॉप खोल रहे हो, या एक कोई गारमेंट की शॉप खोल रहे हो, ऑटो पार्ट्स की शॉप खोल रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप, तो बिजनेस चालू करने के पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? One has to invest something. इन्वेस्टमेंट देखना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा. दैट इज Monitoring and time. नंबर 1, राइट? Time is also. एक काम करता हूं, मैं स्क्रीन सेविंग पे डाल देता हूं. स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? Yes sir. अबे Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. तो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट। ओके, और क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट दिख रहा है लिखा हुआ सबको? जी। और क्या चाहिए? मार्केट इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, किस फील्ड में हमको उसको दुकान को ओपन करना पड़ेगा कोई सर्विस शुरू करने के लिए। मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना देरी से लेके कितना देरी तक हमको उसको ऑपरेट करना है। ओके, तो डेट ऑफ, या मैं इसको कह देता हूँ स्टार्टिंग डेट अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि आज हम कर रहे हैं, तो ये काम करने जा रहे हैं तो 2 महीना में स्टार्ट होगा, 1 महीना में स्टार्ट होगा कि 3 महीने लगेगा। वो अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है सर, मतलब हम लोग जो काउंटर खोलने वाले हैं उसको भी थोड़ा मार्केट में अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। पब्लिक से हो या फ्रेंडशिप से हो या कोई भी तरीके से हो, अनाउंसमेंट कि हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं। ओके, और क्या चाहिए? जब दिमाग पे जोर दीजिए, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, लाइसेंस वाइसेंस तो नहीं लगता? हाँ जी, उसको तो सबसे मेन चीज एग्रीमेंट वगैरह। प्रोडक्ट अगर बेचते तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, उसका सप्लाई, जी ठीक है। ऑफिस या शॉप स्पेस अगर चाहिए तो वो, Yeah, like area where we will build this है। shop office. डिसीजन टू विच एरिया मतलब टू चूज, राइट। क्या बोलना चाह रहे हैं मयूरी? सेल्समैन भी चाहिए, मैन yes पावर। sir. मैन पावर लिख देता हूँ, सेल्समैन हो या फैक्ट्री हो, मतलब जो भी है मैन पावर, करेक्ट है जी ये? यही इतना चाहिए कि और कुछ चाहिए? ओके, अब आपने ये बिजनेस चालू किया है, अच्छा ये मार्केट अनाउंसमेंट किसी ने बोला ये क्या चीज है कि मार्केट में अनाउंस करते हैं? ये मैं बोला हूँ, मस्जिद बोल रहा हूँ सर। मस्जिद, हाँ, तो ये मार्केट में अनाउंसमेंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसके लिए? सर जितने भी पहले तो हमारे जितने कॉलीग हैं, फ्रेंडशिप सर्कल हैं, जितने हमारे उस एरिया में हम लोगों को जानते हैं, हमको उनको बताना पड़ेगा कि हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं, और कोई भी सर्विस चाहिए तो काइंडली हमको इंटीमेट वो करें। हम कैसे करते हैं मस्जिद? वो हम उसका इनॉग्रेशन करते हैं, उद्घाटन करते हैं शॉप या बिजनेस का। उसके बाद भी इनागुरेशन भी होता है, उसके बाद में हमको पर्सनली उनको मीट करना पड़ता है और बोलना भी पड़ता है बेटर सर्विस देंगे। तो नहीं, तो पहला, उसके बाद में तो चलते रहता है, लेकिन पहला स्टेप बताने का ना, अगर आप लोग एग्री नहीं करते तो मुझे बताइएगा। मास में लोगों को बताने का जो सिस्टम है ना, वो इनॉग्रेशन से होता है, उद्घाटन। जी जी उसका कार्ड छपता है, उसका डेट फिक्स होता है कि कब से, मान लो आप आज हो 8 मई को आपने डिसाइड किया है कि 25 मई को मेरी दुकान का उद्घाटन होगा, तब तक सब कुछ रेडी हो जाएगा, दुकान बन के तैयार हो जाएगी। ओके, और उसके बाद अपना मैन पावर आ जाएगा, सामान आ जाएगा, हम पहला दिन
इनॉग्रेशन हम 25 मई को करेंगे। तो ये 25 मई का जो इनॉग्रेशन का डेट आया है, इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस ये होता है कि हम इसकी कार्ड छपेगा नॉर्मली और इसमें सब में बटेगा। तो इनॉग्रेशन अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप लोग मुझे बताइएगा अगर गलत है तो, इनॉग्रेशन के कार्ड उतने लोग में बटते जितने की शादी के कार्ड नहीं बटते। जी। इनॉग्रेशन का कार्ड ज्यादा बटता है या शादी का कार्ड ज्यादा बटता है? करेक्ट सर, इनॉग्रेशन का कार्ड ज्यादा बटेगा। तो हम अपने दोस्तों को बोलते हैं, उनके दोस्तों को भी बोलते हैं, यार तुम अपने दोस्त को भी बुला लाना, जो भी Correct. मिले उनको भी एक कार्ड बांट दो। शादी में हम किसी को ऐसे नहीं बुलाते कि भाई तुम रिश्तेदार, तुम अपने रिश्तेदार को बुला लेना, दोस्त तुम अपने दोस्त को भी बुला लेना। जी। नहीं बोलते ना। क्या पर्पस है इसका? पर्पस ये है सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता पड़ेगा। जी। करेक्ट। तो अगर आपने मान लो कपड़े की दुकान खोली, आप मेरे दोस्त हो और मुझे पता ही नहीं है आपने कपड़े की दुकान खोली और मुझे कपड़े की रिक्वायरमेंट हुई, मैं तो जाके कहीं से खरीद लाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि माजिद ने ये काम चालू किया है, तो मैं कहूँगा अच्छा माजिद का भी काम है, चलो माजिद के यहाँ चलते हैं, तो अपने को अच्छा मिल जाएगा ठीक ठाक। करेक्ट। जी। एक तो ये हो गया कि लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट में जितने भी आपके जानने वाले हैं, नहीं जानने वाले हैं, कि ये तरह का एक बिजनेस यहाँ पे चालू हुआ है, ये आप कर रहे हो, तो जिसको भी इस बिजनेस से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट होगी वो आपके पास आए। इसके बाद भी मार्केटिंग एक्टिविटी मजीद चलते रहेंगे, लेकिन पहला तो अभी इसका ही है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है। ट्रेडिशनली लोग उद्घाटन में जाते तो क्या करते? मयूरी, आप गए हो कभी उद्घाटन में? नहीं सर। हैं? नहीं सर। ओके। प्रदीप, आप गए उद्घाटन में? उद्घाटन का होस्ट बहुत जगह में रहे हैं और 2-5 जगह जरूर गया हूँ। आप किसी मान लो कपड़े का दुकान, रेडीमेड का शॉप था, वहां पे दुकान पे गए, तो अभी जान पहचान दोस्त है, अब वहां जाना था तो आप गए। या तो क्या करते हैं जाके वहां पे? यस, डेफिनेटली वो पूरे सारे दुकान तो घूमते हैं, कुछ ना कुछ उनके तो साथ खरीदना बातचीत करते हैं और जरूर एक खरीदते हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हाँ, खरीदते भी हैं, कुछ ना एज ए कुछ टोकन, हाँ। मतलब जेस्चर, हम उस दुकान का बोनी गवाने के लिए जैसा भी बोले, कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेडिशन है, कोई कंपल्सरी नहीं है। बट एक माहौल बन जाता है कि कहाँ कुछ ना कुछ। तो अगर मेरे इनॉग्रेशन में 500 लोग आए और 500 लोगों ने कुछ खरीदा, तो एक तो क्या होता है, इतने सारे लोगों को पता चल गया कि ये बिजनेस चालू हुआ है, और उतनी मेरी फर्स्ट डे सेल हो गई। तो मेरे शॉप को सेट करने में जो मुझे खर्चा आया, तो उसमें से काफी हिस्सा, कुछ हिस्सा इसमें से इनॉग्रेशन डे के सेल पे रिकवर हो जाएगा। मैं बताऊं, ये एग्जांपल मैं एक बार कहीं दे रहा था, वहां पे बहुत पुराने लोग थे और सब बिजनेसमैन थे, दुकान वाले थे मार्केट के। एंड मैंने उनको, कई लोगों को पूछा उसमें कि 20 साल हो गए थे बिजनेस चलते हुए, 20 साल 18 साल, कि फर्स्ट डे के सेल कितना हुआ था ये याद है? तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट रुपया में, पैसे तक में बता दिया कि 2,66,365 रुपया का सेल फर्स्ट डे हुआ था, इतना एक्यूरेट। एंड दैट बिकम्स अ बिग मोटिवेशन ऑल्सो, क्योंकि अगले दिन से उतनी सेल नहीं होने वाली है, फिर टाइम लगने वाला है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि सेकंड डे कितना सेल हुआ था, वो पता है, याद है? वो याद नहीं है। उसके बाद का कोई डेट याद नहीं है, अनलेस अनटिल किसी दिन बम्पर 15 लाख का सेल नहीं हो गया, ऐसा कुछ बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो याद नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन फर्स्ट डे का याद है। तो फर्स्ट डे से क्या होता है, एक तो सेल हो जाती है, इतने सारे लोगों को पता हो जाता है, तो अभी मेरी कॉस्ट भी कवर हो जाती है उस सेल से जो प्रॉफिट होता है।
तो इसलिए इनॉग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है किसी भी बिजनेस सेटअप में। डू यू पीपल एग्री? सर तो अभी आप करंट बिजनेस पे आते हैं। जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है वो अपने सबने बोला है कि ये हमारा बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट लगा नहीं नहीं। लगा? मार्केट रिसर्च करने की जरूरत है यस करने के। स्टार्टिंग डेट आपने फिक्स किया जी। नहीं किया? मैं आप लोग के बिजनेस नंबर हैं और कितने टाइम से काम कर रहे वो भी है। लीगल रिक्वायरमेंट कोई है वो हमने देख लिया, करेक्ट है। प्रोडक्ट सप्लाई की जरूरत है वो भी हमने कंपनी साइड से हमने टेक केयर किया हुआ, आपको प्रोडक्ट अवेलेबल है बेचने के लिए। विच एरिया टू ऑफिस चाहिए, अभी आप घर से ही कर रहे हैं मोस्टली, या जो भी ऑफिस है वहां से, अलग से कोई ऑफिस नहीं चाहिए, किसी भी एरिया में बेच सकते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। मैन पावर अभी मोस्टली नहीं है, आप खुद ही कर रहे हैं। काम बढ़ेगा तब हम मैन पावर रखेंगे, एडवांस में मैन पावर रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ अगर मैं देखूं तो टेकन केयर है, ये नहीं, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस 2 आइटम्स? ये किसने किसने किया अभी तक? ओके, अब बताइए आपका बिजनेस स्टार्ट का डेट एंड इनॉग्रेशन की तैयारी, ये कितने लोगों ने करा? इनॉग्रेशन की तैयारी अपने यहाँ ऐसा कोई इनॉग्रेशन नहीं होगा जहां पे लोग आएंगे, क्योंकि आप कोई शॉप या ऑफिस नहीं खोल रहे हैं। लेकिन मार्केट में इंफॉर्मेशन होना कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, ये कितना जरूरी है? और जरूरी तो है सर, It- वो तो मैं किया हूँ। कुछ कुछ जगह में तो नलको हो गया, मेरे एरिया में जितना है कुछ कुछ जगह में किया हूँ। कुछ जगह पे किया, ओके। एनीवन एल्स? कोई और बता सकते हैं? हेलो। यस सुजीत। सर मैंने कुछ जितने सब मोटर इंश्योरेंस के लिए कितने सब जितने ट्रक ओनर एसोसिएशन है वो वहां पे जाके अपना इंट्रोड्यूस करके कुछ कुछ लोगों को बताया। ओके, ऐप एक है। तो मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपको जिसे कोई बिजनेस ओपन करते तो मैंने जैसे बताया किस स्केल में लोगों को बताते हैं, एंड यहाँ तो आप बहुत बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हैं। पहले अपने आप को ये बताइए कि आप बहुत बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं करने जा रहे हैं, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बेचने जा रहे हैं, आप पूरा मॉल खोलने जा रहे हैं। फर्क है ना, आप एक शॉप खोलने जा रहे हैं एंड आप एक मॉल खोलने जा रहे हैं, दोनों में फर्क है? फर्क है। फर्क है। तो एक तो आप मॉल, अगर शॉप खोल रहे हैं तो कैसा फील करते हैं, उसके कंपैरिजन में आप मॉल खोल रहे हैं तो कैसा फील करते हैं? मॉल में थोड़ा ज्यादा फीलिंग्स आएगा ना सर। आपको प्राउड होगा, अच्छा फील होगा कि भाई ये देखो मैंने पूरी मॉल खड़ी कर दी। जी। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राउड आपको अपने इस बिजनेस में आना चाहिए कि आपने पूरी मॉल खोली है। अभी मॉल में 25 दुकानें खुलनी थी, इसमें से 15 दुकानें खुल गई हैं, 10 दुकानें अभी धीमे धीमे और तैयार होकर खुल जाएगी। पहले दिन पे 25 की 25 दुकान किसी मॉल में नहीं खुलती, करेक्ट है? तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज का पूरा मॉल आप खोल रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस,
general insurance, motor, non-motor, fire, shopkeeper, merchant, travel, personal accident, group, health insurance, home loan, personal loan, tax filing, ETF, bond, आगे जाके NPS, गोल्ड, क्रेडिट कार्ड एंड बाकी तरह के दूसरे लैंडिंग भी, ये सब आप करने वाले हैं। तो आपने पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज का मॉल खोला है एंड हर घर में हर साल एटलीस्ट 5 से 6, कम से कम 5 से 6 फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट बिकते ही बिकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने जानने वालों को फुल स्केल में कम्युनिकेशन नहीं किया कि आपने ये मॉल चालू किया है, तो उनकी कोई गलती नहीं है कि उन्होंने कहीं और से प्रोडक्ट खरीद लिए। करेक्ट है? मस्जिद अगर हमने कुछ लोग को बताया है, बाकी लोग को क्यों नहीं बताया? क्यों? कोई शर्म की बात थोड़ी ना, हमने कोई गलत काम नहीं चालू किया, स्मगलिंग का काम नहीं चालू किया कि हमें बाकी लोग को बताने में हेजिटेशन होनी। धीरे धीरे जा रहे हैं सर। अभी जो लॉकडाउन, कोरोना शटडाउन हो गया, प्लांट एरिया जितने डिजिटल जमाना है यार, वैसे मैसेज टाइप किया 500 लोगों को गया, वो सब जाता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। पर्सनल मीटिंग में अच्छा रहता है। अभी वो मैं आपको अभी पॉलिसी बेचने की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप समझो। अभी उस पर मैं नेक्स्ट उस पर आऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहा हूं कि मैंने ये काम चालू किया है। मैंने 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज का देने का काम चालू किया है। 360 डिग्री सर्विसेज मतलब अगर आपको इस पे चाहिए तो इस पे हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए मैसेजेस हैं जो आपको भेजा जा सकते, आप लेके उसको सीधा भेज सकते। चाहे तो उसमें एक ट्वीट में भेज सकते हैं या 5-6 ट्वीट का टीजर टाइप में बना के भेज सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो। पीयूष आपकी हेल्प कर देंगे। पीयूष अपने पास बना हुआ है ये, करेक्ट? Yes, sir. तो अपने पास है, Yes, sir. Sure. उसको We can लेके do. हम भेज सकते हैं। तो माजिद, आई एम राइट नाउ ओनली टॉकिंग अबाउट गिविंग इंफॉर्मेशन टू एवरीवन यू नो कि आपने ये काम चालू किया। दैट्स इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग बियॉन्ड दिस इंफॉर्मेशन। तो मैं बताऊं, कुछ समय पहले हमारे एक एडवाइजर थे, बहुत बड़े एडवाइजर थे और बहुत वेल टू डू फैमिली से आते थे, तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस करते थे। एक दिन जो है हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो पता चला कि उनके चाचा जी हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत अच्छे पैसे वाले हैं और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में करते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर अगर आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा चाचा जी के साथ, उनका इन्वेस्टमेंट बड़ा है, मतलब लाखों से करोड़ों के बीच का इन्वेस्टमेंट है और वो करते हैं, उनका एम्प्लॉय टैक्स के हिसाब से वो करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो चलते। हम गए तो उनके चाचा जी का बड़ा सा सेटअप है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बिठाया, सब स्वागत वागत किया, अच्छे से बातचीत हुई, बहुत हुई। फिर जब मुद्दे पे आए तो बोले यार मुझे तो पता ही नहीं था ये दिलीप ये काम करता है। अभी तो पिछले महीने ही मैंने 50 लाख रुपए प्रीमियम का इंश्योरेंस लिया। एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी आई एम टेलिंग यू। जस्ट बिकॉज उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि उनका भतीजा ये काम करता। बोले नहीं मैं तो बाहर क्यों देता, मैं घर का काम है, घर में ही रहता ये प्रीमियम। 50 लाख पे 35%, 30-35% पे आउट भी 15, 17, 18 लाख का बिजनेस रेवेन्यू था, इनकम। दैट डिड नॉट हैपन बिकॉज हमने ये इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया कि हम ये काम करते हैं। तो क्या जाता है, इफ आई हैव टू सेंड अ मैसेज टू ऑल माय व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल माय व्हाट्सएप कनेक्शंस कि आई एम हैप्पी, इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू
that we have now become a one-point service provider for all the financial need a family has. और उसके पीछे लिख दीजिए हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, NPS, टैक्स फाइलिंग एंड हाउसिंग लोन, ETF, एंड नीचे लिख दीजिए स्टार्टिंग सून NPS, गोल्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ऑल अदर काइंड ऑफ लोन्स। ऐसा बना के अगर हम भेज दें, कोई बहुत मुश्किल काम है? फाइनेंशियल सर्विसेज जब बिजनेस आता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों में हेजिटेशन बहुत होता है ये बताने के लिए कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करते हैं। एंड आई कैन टेल यू ये बहुत नॉलेज का बिजनेस है एंड इट इज ऑल नॉलेज बेस्ड बिजनेस, क्योंकि कोई प्रोडक्ट तो होता नहीं। आपको तो बहुत प्राइड के साथ कहना चाहिए कि हमने ये काम चालू किया एंड वी डोंट डू हाफ मेजर्स कि हम एक चीज़ आप क्या करेंगे दूसरी चीज़ के लिए बोलेंगे कहीं और चले जाइए। हम जब आपका फाइनेंशियल सर्विसेज पोर्टफोलियो संभालेंगे तो हम एंड टू एंड आपको सॉल्यूशन देंगे एक छत के नीचे। एक आपको 4, 10, 4, 6, 5, 7 आदमी के अलग अलग लोगों से डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सारा कुछ मिलेगा और सिंगल आदमी के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपका टाइम सेव होगा, आपको कन्वीनियंस रहेगा, हर काम के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए रिलेटेड कुछ भी आपको सिंगल पॉइंट कांटेक्ट करना है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लोन हो, कुछ भी हो। आप इसको कस्टमर के नज़र से देखिए, उसके लिए लाइफ बड़ी इजी हो जाती है कि सब काम के लिए एक ही आदमी को पकड़ना है, 6 अलग अलग आदमी को नहीं पकड़ने। सो कैन वी डू दिस मैसेजिंग? कैन वी अगेन, अगर अभी तक नहीं किया जिन्होंने, यू कैन डिसाइड इनॉग्रेशन डेट एंड देन वी, अगर आपको मैसेज ड्राफ्ट करने में मदद चाहिए तो पीयूष के पास ऑलरेडी बने हुए हैं, आप वो मैसेज लेके सीधा अपना नाम चिपका के उस पर भेज सकते हैं। एक अच्छा सा मेल चाहिए तो आपको मेल बना के देंगे, आप मेल भी भेज सकते हैं। या मयूरी, यू आर सेइंग समथिंग? यस सर, लाइक हमने ऑलरेडी बहुत सबको ऐसे क्रिएटिव बना के भेजे हुए हैं कि ये हमारे साथ जुड़े हैं और इंश्योरेंस और लोन्स और इसमें काम कर रहे हैं। तो अगर चाहें तो वापस से ऐसे क्रिएटिव्स बना के हम इन्हें और भेज सकते हैं। और आप प्लीज ऐसे ये सारे आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में आप सबको फ्लोट करेंगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स के लोगों को पता पड़ेगा दैट यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू। तो मैं तो अपने ये से मयूरी बता रहा हूँ कि 75 to 80% लोगों ने वो आपके क्रिएटिव देखे नहीं। करेक्ट सर, करेक्ट सर। Been shared with us. इट इज यस यस, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड। और हम अभी तो- कुछ दिनों पहले ही हमने कोरोना का भी एक क्रिएटिव शेयर किया है सबके साथ विद कॉन्टैक्ट नंबर एंड विद देयर नेम टू। आप मुझे 10 बार बोलेंगे था, जैसे आज के समय में कोरोना है, कोरोना पॉलिसी मस्ट है। बहुत खर्चे हैं, 3 महीना, 6 महीने, 9 महीने का इंडिविजुअल कोरोना पॉलिसी आता है, 50,000 हॉस्पिटलाइजेशन कवर सिर्फ आपको 700-800 रुपए में मिल जाता है एक उतने पीरियड के लिए। 15 दिन का सर वेटिंग कुछ है। बोलना चाह रहा था। हाँ जी गौतम जी बोलिए। मयूरी मैडम ने भेजा था जो कोरोना वाला मैसेज, तो काफी अच्छे से, और मैंने उसको अपना जो व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर है मिसेस का, तो उन्हीं के प्रोफाइल से मैंने शेयर भी किया था। कम से कम 50 लोगों ने उसको देखा और रिस्पॉन्ड भी किया है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव थी। उसको आगे चल के मुझे और कुछ चीजें भेज दीजिए ताकि मैं वो जो मतलब शेयरिंग है अपने जो कॉन्टैक्ट्स में उनको सबको शेयर कर सकूं। श्योर सर, विल डू दैट। आप भी लाइक अगर आप खुद ऐसे एक पर्सनल मैसेज भी टाइप करके आपके सारे फ्रेंड्स सर्कल्स में या रिलेटिव्स में या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं, आप उनको डायरेक्टली बता भी सकते हैं कि आप अब ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उन लोग को। फेसबुक पे डाल सकते हैं, कहीं पे भी डाल सकते हैं, या यू कैन डाल सकते हैं, स्टेटस में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू गौतम जी फॉर शेयरिंग। एंड देखो हम लोग को गौतम जी यहाँ से जो लगता है हम लोग बनाते रहते हैं और डालते रहते हैं। अब मैं आप लोग को सबको बता रहा हूँ कि आप सबको अगर कोई स्पेसिफिक नीड लगती है, मुझे एक इस तरह का कुछ भेजना चाहते हैं, मेरी एक्सपर्टीज कम है टेम्पलेट बनाने में, तो मयूरी या पीयूष को आप कांटेक्ट कीजिए कि मैं ये मुझे चाहिए, मुझे ये रिक्वायरमेंट है। आपको 100% वो हेल्प मिल जाता है।
मयूरी मैम को कभी कुछ मांगते हैं तो मिल जाता है, वो अच्छा बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं जी। बिल्कुल मिलेगा, आपको कुछ नया भी चाहिए वो भी बताइए, वो भी मिल जाएगा, एब्सोल्युटली नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल। लाइक अगर आप कुछ आप किसी इसमें करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि अगर इस पे मुझे कोई क्रिएटिव मिल जाए तो मुझे बहुत इजी रहेगा कस्टमर को अप्रोच करना, तो आप प्लीज हमें बताइए, तो हम फटाफट आपको बना के जरूर शेयर करेंगे आप लोग के साथ। जी जी जी, ओके। लेकिन मैं आपसे, आपने कर दिया गौतम जी, बहुत अच्छी बात है, एंड आपको अच्छे ही मैसेज आए होंगे, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सारे मैसेज आए होंगे, एंड आई एम श्योर कि उसमें से जिसको भी अभी फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी वो आपको कनेक्ट करेंगे। श्योर सर, श्योर। ठीक है, तो मैं बाकी लोग से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी एक इनॉग्रेशन डेट फिक्स कर दीजिए, उस डेट को आप अपना बना के भेज दीजिए, और अच्छा मैसेज बनाइए, बना हुआ है, हमारी हेल्प लीजिए। आप खुद कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में, अपने तरीके से करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन प्लीज डू इट। आपके सभी जानने वालों को ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस आपने स्टार्ट करा। आप एक होटल खोलते तो लोगों को बताते नहीं कि आपने होटल खोला। सुजीत बिल्कुल बताते ना। जी सर। ये बिजनेस भी आपने चालू किया तो बताने की जरूरत है। आपके बाकी बिजनेसेस तो चल रहे हैं, नया लाइन ऑफ बिजनेस चालू किया है, इसमें आपकी एक्सपर्टीज है, इसमें एक्सपर्टीज लगती है इस बिजनेस को सही सलाह देने के लिए। लोगों को सलाह देना आसान काम नहीं है, चाहे वो किसी भी विषय पे हो, फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी सलाह देना बिल्कुल आसान काम नहीं। इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे चीजें समझने पड़ते हैं, बहुत प्राउड होकर बताना चाहिए कि हम, यू आर क्वालिफाइड टू डू दिस, एंड आप कर रहे हो। जी ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये मुझे लगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज प्रोस्पेक्टिंग लेने वाला था, लेकिन मैंने पहले रुक के ये किया। प्रोस्पेक्टिंग तो तब होगी, लेकिन उसके पहले लोगों को पता होना चाहिए। प्रदीप, यू विल लाइक टू ऐड एनीथिंग? नहीं, एग्जैक्टली वही बात है कि we must say very proudly share with us our near and dear ones जो भी है कि we are into this kind of, क्योंकि हमारा विशेष क्या है, हम लोग जो भी हम लोग है, we are basically attached with one organization। सब लोग है कि यहाँ पे अगर कस्टमर की दृष्टि से देखे, उनको एक ऐसा हम लोग अभी दे रहे हैं, we are actually showing them a different path where through us they will get all kind of financial services। तो definitely ये एक बहुत बड़ा गुडविल क्रिएट करेगा, एंड क्योंकि रिक्वायरमेंट है। बट और एक बात है कि इसमें सिंस वी आर प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज, तो हम फैमिली वाइज जैसे इंडिविजुअल की अभी बात करते हैं, बट उनकी हम लोग अभी ये देखेंगे कि हम कितने लोगों को बताते तो ठीक है, बट अपना इंटरनल कैलकुलेशन रहना चाहिए कि हम कितने फैमिली को पकड़े, कितना व्यक्ति को पकड़े, ठीक है वो अपना एक्सटर्नल काम है, बट कितना फैमिली को, ये हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। एंड बिलीव मी, ये एक हमारा टारगेट रहना चाहिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 4 months down the line या 6 months down the line, are we in a position to cover 100 families? 100 family को if we can cultivate, then you will definitely get the magic out of it। हम उसके लिए काम करना पड़ेगा, we have to assiduously, हम लोगों को diligently उनके साथ रहना पड़ेगा, उनके सारी ऑफरिंग्स जो भी है सब देना पड़ेगा, बट हमारा स्ट्रेटेजी फैमिली सेंट्रिक होना चाहिए। जितनी फैमिली को हम लोग, क्योंकि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म हमको अपॉर्चुनिटी देता है, बट अपना स्ट्रेटेजी हो जाना चाहिए कि हम पूरा फैमिली सेंट्रिक अप्रोच रखें, देन विल डेफिनेटली गेट बेटर डिविडेंड एंड फील द मैजिक। सभी लोगों को और एक डिफरेंट सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, ये मेरा मानना है। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है उसको हम डिटेल से थोड़ा समझेंगे। प्रोस्पेक्टिंग हमें, मैं बता दूं, सबको लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब भी मैंने चैलेंज किया लोग 10 नाम लिखने में के बाद थक जाते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली करनी कैसे है और क्यों करनी चाहिए,
उसके बारे में हम नेक्स्ट हाँ नहीं, इसी हिसाब से बोलेंगे कि फ्लो चार्ट, दिस स्ट्रेटेजी फॉर एक्चुअली टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बनाया, राइट फ्रॉम दी प्रोस्पेक्टिंग, देन हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट, देन कॉल ओपनिंग, ये सारी के सारी जो एक एक आइटम है, दिस ये बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूटर वी हैव टू एक्चुअली बी वेरी एक्सपर्ट एंड वेरी थरो, देन ओनली व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग, हम कस्टमर से बात करते हैं कि हम कॉन्फिडेंटली विद कन्विक्शन उनके साथ बात करते हैं। बट अपना रिहर्सल जो है यहाँ पे हम लोग बैठ कर अच्छा से रिहर्सल करते हैं, इसलिए हम लोग बातचीत करके माध्यम से बोलते हैं ना, इंटरैक्टिव जितना इंटरैक्टिव करेंगे इट मेक्स आवर थिंग्स इजियर इन द मार्केट। तो ये सारी आइटम जो है, प्रोस्पेक्टिंग, अपॉइंटमेंट, कॉल ओपनिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, एवरी सेशन, इसलिए लास्ट बट हम जब क्लोजिंग ये जा रहे हैं, व्हेन वी आर क्लोजिंग द सेशन टुडे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वंस अगेन, तो इतने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रमोटर्स दे शुड कम ब्रिंग लार्जर नंबर एंड नो एडवाइजर शुड मिस आउट, एंड रिक्रूटमेंट में भी, बिकॉज आप हम लोग है वैसे ठीक है, वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग इट इन ए वेरी बिग वे, बट इतना बेसिक तो हम लोगों को पता है कि हमारा स्ट्रेंथ इज आवर नंबर। तो हम नेक्स्ट ये में निश्चित करें कि अपना अपना एक आदमी अपना 5-5 मिनिमम ये अपना एडवाइजर को, डिस्ट्रीब्यूटर को साथ में फोरम में रखे, दैट विल एक्चुअली गिव लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन। ये बोलना। Okay, Mayuri and Piyush, anything you want to add? आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, we can close. No sir, we can close. कुछ जानना चाहिए। हाँ मजिद सर। हाँ जी बोलिए मजिद सर। डॉक्यूमेंटेशन वर्ड्स में डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस जो हेल्थ में हो, पैन कार्ड इज कंपल्सरी बिलो 50,000। हाँ, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी से अभी पैन कार्ड इज कंपल्सरी। आदित्य बिरला कंपल्सरी, आईसीआईसीआई कंपल्सरी फॉर एनी पॉलिसी, इवन फॉर 5,000 रुपीज का। ना जिसका पैन कार्ड नहीं है वो क्या परचेज नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इससे पहले फॉर्म 60 पे हो पा रहा था सर। होता था, लेकिन ये हमारी ये देखो जो रिक्वायरमेंट है ये इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। तो आदित्य बिरला में इवन फॉर एजेंसी चैनल पैन कार्ड हैज बिकम मैंडेटरी। हेल्थ के लिए सर है, हेल्थ के लिए हेल्थ में नहीं जरूरत है, हेल्थ में जरूरत नहीं पड़ती। हेल्थ में सिर्फ आधार कार्ड में हो जाएगा सर। हेल्थ में तो आधार कार्ड, आईडी, एक एज प्रूफ के लिए आईडी चाहिए होती है हेल्थ में, दैट्स इट जी। अच्छा ठीक है। मस्जिद, आपने तो एक सेल किया है ना, यू हैव सेल्ड वन हेल्थ पॉलिसी। लास्ट मंथ सर 50,000 का लॉगिन किया था, 25,000 ना रिजेक्ट हो हेल्थ गया वाला नहीं, वो तो लाइफ का छोड़ो, जो यू हैव अदर पॉलिसी। हाँ, उसमें क्या है? तो हो गया ना उसमें पैन कार्ड था क्या, वो पूछ रहा हूँ, वेदर पैन कार्ड वाज देयर। हाँ उसमें पैन कार्ड था। कल एक पॉलिसी क्लोज होने वाला है हेल्थ का, उसका वाइफ का पैन कार्ड है, लेकिन वो प्राइम जो है उसका नहीं है, उसका सिर्फ आधार कार्ड है। एक आदमी का, आई हैव एन इंप्रेशन कि एक आदमी का पैन कार्ड हो जाए तो भी हो जाएगा। नहीं सर, प्राइम का सब चाहिए सर। another thing sir, depends upon the age sir. ना पैन कार्ड के बोल रहे हैं, पैन कार्ड एज का क्या जरूरत है? पैन कार्ड तो आईटी का एज जो सर आपका प्रीमियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रीमियम अगर 20,000 का कम है तो आपको पैन नहीं देने से भी चलता है। अच्छा, मेडिकल का, मेडिकल करना सुजीत। ओके, हाँ सर, हेल्थ का। ओके, ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अप्लाई कीजिए एंड ये जान लीजिए फाइनेंशियल सर्विसेज का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, हेल्थ तो बहुत अच्छा कभी हुआ था। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल में लास्ट ईयर से 88% का ग्रोथ है, यानी लास्ट ईयर जितना बिजनेस हुआ था इंडस्ट्री में उसका डबल बिजनेस ऑलमोस्ट हुआ है इस अप्रैल में। ओके, सो लोग तो खरीद रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं दैट इज अ मैटर। हमारा बिजनेस है, जैसा आप लोग ने बोला, हमारे बिजनेस में इनकम तभी आएगी जब हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। एंड अपने बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने के लिए एफर्ट हमें लगाना पड़ता है, बायर्स नहीं आते। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि काम चालू कर दें। इंडस्ट्री फेवरेबल है,
इंडस्ट्री 88% के ग्रोथ में है, बाकी जो भी स्थिति है, ऐसी अनसर्टेनिटी वाली स्थिति में लाइफ इंश्योरेंस का महत्व वैसे भी बहुत बढ़ जाता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इस मौके को जाने न दें। राइट। जी सर। So that's all from my side. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।